हेलो एवरीवन, मैं श्वेता आपका वेलकम करती हूँ श्वेता मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, लगाव ही पीड़ा है, अटैचमेंट इज पेन। यहाँ पे लगाव का मतलब है आपका किसी वस्तु के प्रति लगाव होना, किसी वस्तु से अटैचमेंट होना या किसी व्यक्ति से लगाव होना। और पीड़ा का मतलब है जब आप कोई डर होता है कि आप उस व्यक्ति को खो दोगे तो आपको उससे पीड़ा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर नंबर 2 में श्लोक नंबर 14, 62 और 63 में इसी से रिलेटेड बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का जब किसी भी विषय के प्रति बहुत अधिक सोचना शुरू हो जाता है या उसका चिंतन बहुत ज्यादा करने लगता है तो उसका उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, और अटैचमेंट होने की वजह से उसके अंदर उसको पाने की इच्छा होने लग जाती है, यानी उसकी कामना होती है। और जब व्यक्ति को उसकी कामना होती है तो कामना से मोह आता है और मोह से क्रोध आता है। क्रोध से व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है, मति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। आज हमारी स्टोरी कुछ इसी से रिलेटेड है। पहले के ज़माने में जो शिकारी हुआ करते थे वो शिकार करने के लिए जब भी जंगलों में जाते थे तो कुछ ना कुछ अपने साथ ट्रिक्स लेकर जाते थे जानवरों को पकड़ने के लिए। तो बंदरों को पकड़ने वाले जो शिकारी हुआ करते थे वो भी अपने साथ एक ट्रिक लेके जाते थे। वो क्या करते थे, एक ग्लास का जार लेते थे और उस जार के अंदर बंदरों का जो फेवरेट फ्रूट होता है बनाना, उसको डाल दिया करते थे और किसी झाड़ी के पीछे या पेड़ के पीछे छुप जाते थे। जब बंदर देखते थे कि जार के अंदर बनाना रखा हुआ है तो वो उसको देखकर अट्रैक्ट होते थे और उसके पास आ जाते थे, और पास आने की वजह से वो उस जार में अपना हाथ डालते और बनाना को पकड़ने की कोशिश करते थे। फिर होता ये था कि बनाना जो जार होता था उसका मुंह बहुत छोटा होता था तो वो बनाना को निकाल नहीं पाते थे उसमें से बाहर, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता था क्योंकि उसका उस बनाना से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पाता उसको। और धीरे धीरे होते होते वो उन शिकारियों के ट्रैप में, जाल में फंस जाते थे और शिकारी उन्हें आकर वहां से पकड़ लेते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि लगाव ही पीड़ा है। उस बंदर का उस केले से लगाव हुआ, उसने उसके साथ में अटैचमेंट फील किया और उसको लगा कि मैं इसको ले लूंगा, लेकिन वो उसको नहीं मिला और इस वजह से उसको पीड़ा हुई, यानी कि शिकारियों ने उनको पकड़ लिया। इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं हमारी किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और इस वजह से हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं और जब वो व्यक्ति या वस्तु हमें नहीं मिलता तो वो हमें पीड़ा देता है, यानी कि हमने हमारी वीकनेस उस अटैचमेंट को बना लिया और उस वीकनेस की वजह से हम हमारा ही नुकसान करते हैं। इसलिए लाइफ में डिटैचमेंट्स रखो चीजों से, व्यक्तियों से। आजकल के टाइम में लोगों को जब कुछ नहीं मिलता तो वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आते हैं। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी उनसे यही कहना चाहूंगी, अटैचमेंट्स ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपका उनसे डिटैचमेंट होता है तो आप उसको झेल नहीं पाते हो और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन फील होता है। लाइफ में कम से कम अटैचमेंट्स रखिए और लेट गो करने वाला अपने अंदर हैबिट बना लीजिए कि अगर ठीक है वो चीज़ मुझे नहीं मिली, आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको नहीं मिला, ओके, वो कोई एंड नहीं था लाइफ का, आप कुछ और कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला, ठीक है, आप आगे बढ़ो और अपने लाइफ को अलग तरीके से एंजॉय करो। दैट्स यू हैव मेनी मोर ऑप्शंस इन योर लाइफ। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। इसलिए इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना कि लगाव ही पीड़ा है, और श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को भी अच्छे से समझिएगा कि क्या वो कहना चाहता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक ऐसी स्टोरीज पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।